और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, राइट। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक्चुअल में जो 2D अरे होती है, इट्स अरे ऑफ वन डायमेंशनल अरेज। इसका मतलब इसमें कुछ अरे होंगी, 1D अरे होंगी। अब वो कितनी वन डायमेंशनल अरे होंगी, तो वो आपको ये पहला वाला ब्रैकेट बताता है, राइट। आपके पास एक 2 डायमेंशनल अरे है, दिस इज 2D अरे, दिस इज 2D अरे, एक 2D अरे है जिसमें 5 वन डायमेंशनल अरेज होंगी। मैं बॉक्स जैसा बना रहा हूं बट इसको 5 लाइनों में डिवाइड कर दूंगा। सो दिस इज, ये अपने पास 5 वन डायमेंशनल अरेज हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट बताएगा, ये बताएगा कि आपके पास हर वन डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हैं हर वन डायमेंशनल अरे में? 7, ठीक है। 0 1 से लेकर के 7, ठीक है। और जो हमारे पास वन डायमेंशनल अरे है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 4 तक, क्योंकि हमारे पास 5 वन डायमेंशनल अरे थी और 7, हर वन डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट्स थे? 7, ठीक है। और उनकी नंबरिंग या इंडेक्सेस कहां से होंगे? 0 से 6 तक, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक 3D है, आज ज्यादा D की बात नहीं करेंगे, ND की बात नहीं करेंगे, 2D और 3D पर हम रखेंगे इस चीज को। अगर हमारे पास सपोज इस तरीके से होता, सपोज ये 2 हो जाता और यहाँ पर फिर से 5 होता और यहाँ पर 7 होता, तो नाउ ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल अरे है। कितने डायमेंशनल अरे है? 3। कितने डायमेंशनल अरे है? दिस इज 3 डायमेंशनल अरे, जिसमें आपके पास हर, अब यहां से शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, हर वन डायमेंशनल अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 7। और ऐसी कितनी वन डायमेंशनल अरे हैं आपके पास? 5। तो ये यहां से लेके यहां तक ऐसा, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये एक 2 डायमेंशनल अरे है, ये वाली। और आगे वाला ब्रैकेट यानी ये तीसरा ब्रैकेट बताता है कि आपके पास ऐसे कितने 2 डायमेंशनल अरे हैं। तो बताइए आपके पास ऐसे कितने 2 डायमेंशनल अरे हैं? आपके पास ऐसे 2 2 डायमेंशनल अरेज हैं। तो देखिए ये एक बना दिया, ऐसा कैसा कॉपी, और ये दूसरा। मतलब ये जो ब्रैकेट है ये बता रहा है कि हमारे पास कितने 2 डायमेंशनल अरे हैं? 2, राइट। अब बाकी की चीजें सेम है कि हर में कितने वन डायमेंशनल अरे हैं? 5, ठीक है। हर एक में कितने वन डायमेंशनल अरे हैं? 5। और हर वन डायमेंशनल अरे में कितने कॉलम्स हैं? 7, राइट। अच्छा, इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 0 और इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 1, बिकॉज नाउ वी हैव अरे ऑफ 2D अरेज। मतलब आपकी अरे का हर एक एलिमेंट अपने आप में एक 2D अरे है 5x7 का। बात आती है कि जब हम 1D अरे यूज करते थे तो उसमें हमें अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो हम सिर्फ ऐसे लिख देते A1। सो ये किसे एक्सेस करता था? आपकी अरे के फर्स्ट इंडेक्स को। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, तो ये ऐसा A1 लिखते थे तो इसको एक्सेस करता था। या आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। अब जब आप 2D अरे की बात करेंगे तो आपको अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो अब आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि रो नंबर कौन सी है, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि कॉलम नंबर कौन सा है। इसका मतलब अगर आप वन डायमेंशनल अरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप केवल एक इंडेक्स स्पेसिफाई करते हो। जब आप 2D अरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप 2 इंडेक्सेस स्पेसिफाई करोगे। कैसे करोगे? आप लिखोगे अरे का नाम, फिर पहले ब्रैकेट में आप लिखोगे 1D अरे का नंबर, 1D अरे का इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर 1D अरे का इंडेक्स नंबर कितना है? 3, तो मैं लिखूंगा 3। और फिर ये कॉलम नंबर लिखेंगे। कॉलम नंबर कौन सा है? 1। सो अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा A31, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जस्ट टेल मी कि अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस करेंगे इसे? बताइए, एनी वन ऑफ यू। A2 बिल्कुल ठीक है। कितना? 2, सर A और 2 और 6 6 not 7, it's 6. 2, रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर इज 6, राइट। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये आ गई हमारी 3D अरे।
3 डायमेंशनल अरे, इसमें अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, ध्यान से मैं इसमें नंबरिंग कर लेता हूँ, 0 1 2 3 and 4, 0 1 and 6, ओके। मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, हाउ वी कैन एक्सेस दिस एलिमेंट। अगर ये 3D अरे है, अरे का नाम सबसे पहले अभी भी ए ही ले रखा है अपन ने, कोई इशू नहीं है। अच्छा सबसे पहले अब आप क्या बताएंगे, आप सबसे पहले बताएंगे कि आप किस 2 डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हो, 0 की या 1 की। तो सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा 1, क्योंकि ये कौन सा वाला है, 0 वाला है या 1 वाला है, 1 वाला है। देन आप बताओगे रो नंबर, सेकंड मतलब आप यहाँ लिखोगे 2, और फिर कॉलम नंबर आता है लास्ट में, तो वो कितना है फिर से 1। सो अगर आपको 3 डायमेंशनल अरे में किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पर 3 चीजें देनी होंगी। 2D में तो बड़ी आसानी से हम बोल लेते हैं रो और ये कॉलम, है ना। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे P मतलब प्लेट, इट्स अ प्लेट, फिर रो एंड देन कॉलम। ठीक है, आप किस प्लेट की बात कर रहे हो, 0 नंबर या 1 नंबर, तो ये 1 हो गया। फिर आपको रो एक्सेस करनी है तो आप रो नंबर बता दो कौन सा है, एंड देन कॉलम नंबर। तो इस तरीके से अगर आप मुझे पूछूं आपसे तो आप मुझे बता सकते हो, अगर मुझे इस 3D अरे के इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसे, अरे का नाम, एनीवन ऑफ यू जस्ट स्टार्ट। 0 0 3 it's 6 0 1 2 3 4, so it's third row, okay, and then what's the column number, 6, right। so हमें अगर 3 डायमेंशनल अरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें 3 ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले p की वैल्यू देनी पड़ेगी, फिर रो की वैल्यू देनी पड़ेगी, और फिर कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आई थिंक हम इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों भाई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं? ओके, नाउ Yes, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हो कोई? आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे थे अभी तक। इंटीजर a मैक्स रो, आप समझ गए होंगे मैक्स रो मतलब जैसे हम 1 डायमेंशनल अरे में साइज लेते थे, यहां पर हम 2 वेरिएबल लेंगे, रो और कॉलम, या मैक्स रो मैक्स कॉलम। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त मैक्स रो हमारे पास जो कांस्टेंट बना हुआ है उसकी वैल्यू होगी 10, और जो मैक्स कॉलम नाम का वेरिएबल बना हमारे पास उसकी वैल्यू भी 10 है। तो जो हमारी 2 डायमेंशनल अरे बनेगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कितने बाई कितने की बनेगी? 10 बाई 10 की बनेगी। क्यों भाई, उसमें कितने रोज होंगे? 10, और हर रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10। ओके, मैं डॉट 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 कर देता हूँ, 10 लाइनें तो नहीं बन जाएंगी यहाँ पर, नहीं बना पाएंगे। 0 1 2 और ये हो गया 9 तक। और जो कॉलम्स होंगे वो कहां से कहां तक होंगे भाई? 0 1 से लेकर के 9 तक। ओके, ठीक है, तो ठीक है भाई, अब हमारे पास जो है जो अरे है वो है 10 बाई 10 की एक्चुअल में। इसमें हम टोटल 10 into 10 मतलब 100 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। कितने इंटीजर रख सकते हैं इसमें हम लोग? 100। ओके, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा, जैसे 1 डायमेंशनल अरे में हमने क्या किया था, अरे तो हमने ले ली थी मैक्स साइज की, और उसमें रखते और यूज करते कितने थे, याद हो तो n, याद है? भूल गए? ये था साइज, Yes, sir. और उसमें से हम यूज कितना करते थे, केवल n। तो इसी तरीके से जब हम 2 डायमेंशनल अरे की बात करेंगे तो ये जो मैक्स रो और मैक्स कॉलम है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। मैक्सिमम का मतलब होता है इससे ज्यादा अलाउड नहीं होगा, पर इससे कम हम यूज कर सकते हैं। तो यूज कम कितना कर रहे हैं? सपोज इस वक्त हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, जैसे वहां पर एक वेरिएबल n होता था, 2 डायमेंशनल अरे के केस में हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक होगा r फॉर रोज एंड c फॉर कॉलम्स। r स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ या एक्चुअल नंबर ऑफ रोज। सपोज हम 3 रो यूज करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, ये यूजर से मांगेंगे, जैसे हम इस n की वैल्यू को यूजर से एंटर कराते थे, वैसे हम r और c की वैल्यू को भी यूजर से एंटर कराएंगे। r की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल रोज हैं 10,
टोटल कॉलम्स हैं 10, पर उन 10 रो और 10 कॉलम में से हम लोग सिर्फ यूज करेंगे 3 रो और 4 कॉलम्स, राइट? तो रो कहां से कहां तक होंगी बता सकते हैं आप? नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, बट हम लोग यूज करेंगे 0 से 2 तक। दैट मीन्स हम यूज करेंगे 0 से r-1 तक। ठीक है? और जो कॉलम्स हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो हम करने जा रहे हैं 0 से c-1 तक। ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ रोज हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। कितने रोज हो गए हमारे पास? r। कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास? c। और उसमें से हम लोग कितना यूज करेंगे वो होगा 0 to c-1 तक जो रो नंबर्स होंगे। कॉलम नंबर्स सॉरी रो नंबर्स कहां से कहां तक होंगे? 0 to r-1 तक होंगे। और कॉलम नंबर्स कहां से कहां तक होंगे? दे आर अप टू 0 to c-1। ठीक है, मतलब ये एक बेसिक है। बट अब मैं इसमें से इस मैट्रिक्स को फिर से बाहर निकालता हूं, क्योंकि हमें जो यूज करना है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम का एक 2D अरे। C की वैल्यू हमारे पास है 4, R की वैल्यू हमारे पास है 3। ये जो 3 रो हैं ये हमारे पास 0 से r-1 तक की हैं, और ये जो कॉलम्स हैं ये हमारे पास 0 से c-1 तक के हैं। तो इनकी नंबरिंग क्या होगी? 0, 1 एंड 2। यहाँ पर कॉलम नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2 एंड 3। ओके, राइट? ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब हमें अगला काम करना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। हम 1D 2D 3D की बात कर रहे थे, कैसे एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को वो देख लिया। अभी हमने एक मैट्रिक्स बनाई, 2D हेलो अरे सर। बनाई। हाँ जी सर ये आप 0 वाला कॉलम बनना है सर, यहाँ आप 0 से 9 के ऊपर तक के पूरा होना चाहिए ना सर? हाँ सर, ये वाले सर। ये वाले बेटा, सर एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास है 10 रो 10 कॉलम्स टोटल, ये बट सर। अभी हम जो यूज करना चाह रहे हैं वो केवल इतना यूज करना चाह रहे हैं। आर रो यूज करना चाहते हैं और सी कॉलम यूज करना चाहते हैं। दैट मींस ये जो मैक्स रो है ये ज्यादा से ज्यादा है। मैक्स कॉलम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 रो 10 कॉलम। नो ना सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सर, ये आप जो 0 वाली कॉलम बनाए तो आप 9 तक पूरा एरो नहीं खींचिए, ये वाली। हाँ ये सेकंड, ये हाँ हाँ सर, हाँ ये ठीक है। हाँ जी सर। आपने यहाँ 9 तक किया है, लेकिन जो स्टार्टिंग है आपने सिर्फ आज यहाँ तक किया, 9 से ऊपर 8 तक किया है। कहाँ तक किया है? ये 8 तक। 8 नहीं है, 3 है ये। नीचे यहाँ 0 से 9 है, नीचे है। क्या बोल रहे हो बेटा आकाश? मैंने ये 3 तक लिखा है, 0 1 2 3, 9 नहीं लिखा। कहाँ? यही पूछ रहे हो ना ये? थोड़ा सा बाहर नेटवर्क में आओ फिर बात करो आकाश।